हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं जेईई मेन 2026 में पूछे गए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जेईई मेन के 21 जनवरी से पेपर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन के पैराबोला चैप्टर से है। हमें दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओ है और पी एक ऐसा पॉइंट है जो पैराबोला पर लाई करता है और ए बी अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस और ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और हमें एंगल ओपीए 90 डिग्री दिया है। देन द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ सच ट्रायंगल्स ओपीए, तो हमें उसके सेंट्रोइड के लोकस फाइंड आउट करना है। देखो, अब जब भी क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से हो तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। पी पॉइंट पैराबोला पे लाई कर रहा है, ओ पॉइंट जो है उसका वर्टेक्स है और ए एक्स एक्सिस पे है और हमें एंगल ये वाला ओपीए 90 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हमसे इसके सेंट्रोइड का लोकस पूछा है। अब देखो, सेंट्रोइड का लोकस पूछा है तो सेंट्रोइड के लिए हमें ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पी पॉइंट जो है पैराबोला पे लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट हम एटी स्क्वायर कमा 280 ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला पर इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स एटी स्क्वायर कमा 280 होते हैं, तो इसलिए हम इसके कोऑर्डिनेट ये मान लेंगे। और ओ वर्टेक्स है तो इसके कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन 0 0 हो जाएंगे और ए पॉइंट क्या एक्स एक्सिस पे लाई करता है और एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होता है अल्फा कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो इसी प्रकार से हम कोऑर्डिनेट मान लेंगे एक्स अल्फा 0 0। और देखो ये पी के कॉर्नर लिखने के लिए पी के कॉर्नर क्या 3t² का मत 60 कैसे है। अब देखो वाई हमें पैराबोला दिया था वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो यहाँ से 4a कितना हो जाएगा 12 मतलब लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा तो a कितना हो जाएगा 3, तो हमने 3t² 60, तो 80² 280 होते तो डायगर पॉइंट्स हो गए 3t² 60। अब हमको पता होना चाहिए, अगर हम किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स हमें पता है तो उसके हम सेंट्रॉइड के कॉर्नर लिख सकते हैं x1 + x2 + x3, तीनों कॉर्नर x कॉर्नर का सम अपॉन 3 और y कॉर्नर्स का सम अपॉन 3 करके लिखा देते हैं। सेंट्रॉइड बेसिकली क्या होता है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। तो अब देखो, तो के जी एच तो सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है, हम इसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान लेते हैं, क्योंकि हमें जिसका लोकस निकालना आता है उसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के मान लेते हैं। एच के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 + अल्फा + 3t²/3, तो यहाँ से 3h = अल्फा + 3t² इक्वेशन मिलेगी, इसको हम 1 मान लेंगे। और के की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/3, के की वैल्यू हो जाएगी 60/3, तो टी की वैल्यू हो गई k/2। अगर हम देखो इस के की वैल्यू अगर हम इसमें रिप्लेस कर दें, इक्वेशन 2 है, इसमें अगर हम पुट कर दें तो भी हमें एच और के में रिलेशन तो मिल जाएगा पर अल्फा में अननोन रहेगा। तो अल्फा को निकालने के लिए हमें दिया हुआ है कि हमें एंगल एंगल पी ओ पी ए 90 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल जो हमको 90 डिग्री दिया हुआ है और जब भी एंगल 90 डिग्री हमको दिया है ये, तो ये लाइन ओपीए और पीए लाइन परपेंडिकुलर है ट्रायंगल की, तो इन दोनों का स्लोप -1 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों स्लोप के प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, मतलब m ऑफ OP इंटू m ऑफ AP इक्वल टू -1। अब OP का स्लोप क्या होगा y2 - y1 60 - 0 अपॉन 3t² y2 - 8t² तो 3t² - 0 इंटू इसका स्लोप क्या होगा वो भी होगा 60 - 0 अपॉन हो जाएगा 3t² - अल्फा इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 या 6, टी टी कैंसल आउट, टी ए वाला कैंसल आउट, तो 12, तो हो जाएगा अल्फा माइनस 3t² इक्वल टू 12, मतलब 12 इक्वल टू अल्फा माइनस 3t² इज द इसको थर्ड इक्वेशन में लेते हैं। अब देखो, अब हम अल्फा की इक्वेशन निकालने के लिए अब हम फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड थर्ड। तो इक्वेशन 1 में क्या मिलेगी थी 3h इक्वल टू अल्फा प्लस 3t², 3h इक्वल टू अल्फा प्लस 3t²। अब हमें ये वाले क्वेश्चन में 12 इक्वल टू अल्फा माइनस 3t², थर्ड इक्वेशन ये थी सीक्वेंस के, ये फर्स्ट थी ये थर्ड थी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टी 3t² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 अल्फा इक्वल टू 3h प्लस 12। तो अल्फा की वैल्यू आ गई हमें अल्फा की वैल्यू आ गई 3h प्लस 12/2, ये इक्वेशन आ गई। अब अल्फा की इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे ऑन पुटिंग अल्फा ऑन इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो 1 में इक्वेशन क्या है 3h प्लस अल्फा इक्वल टू 3t², तो 3h अल्फा की वैल्यू में क्या निकल के आई 3h प्लस 12, 3h प्लस 12/2 प्लस 3 टी, अब टी क्या था k/2 था तो k²/4 हो जाएगा। तो 3h इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 24 प्लस 3k²/4, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 12h माइनस 6h माइनस 3k² माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया 6x माइनस 3k² माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि जब भी हमें लोकस निकालना हो तो h का की कॉर्नर मानते हैं और लास्ट में हम h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो हो जाएगा 3x माइनस
3y² माइनस 24 इक्वल टू 0, पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हो जाएगा 3y² माइनस 6x और 3y² माइनस 6x प्लस 24 इक्वल टू 0। देखो अभी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं कोई भी इन चारों ऑप्शन में से, तो हम 3 को कॉमन लेंगे तो y² माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखो ऑप्शन बेस 1 इज करेक्ट। तो बेसिकली जो उसका सेंट्रॉइड का जो लोकस होगा वो भी एक पैराबोला होगा, क्योंकि ये भी एक पैराबोला की इक्वेशन है। y² माइनस 2x प्लस 8 इज द फाइनल आंसर।